Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। आज का जो रीडिंग है वो सबके लिए है, चाहे आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, क्योंकि आज के रीडिंग में हम दो चीज़ देखेंगे। एक तो अगर आप नो कांटेक्ट ब्लॉक सिचुएशन पे हो, ठीक है, तो हम देखेंगे कि उनका कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आ सकता है या नहीं। अगर आप नो कांटेक्ट ब्लॉक सिचुएशन पे नहीं हो, नॉर्मल कनेक्शंस है, तो हम देखेंगे इस रिश्ते पे क्या वो कमिटमेंट देंगे आपको, क्या एक लेवल से दूसरा लेवल तक रिलेशनशिप जाएगा। सो ऑफकोर्स ये जो रीडिंग है टाइमलेस है, कलेक्टिव है, फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए और चैनलाइज कीजिए, ठीक है। उनको ऐसा सोचिएगा, विजुअलाइज कीजिए कि वो आपके पास ही बैठे हैं। ओके, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स उनके लिए क्या फील कर रहे हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या वो उनको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करेंगे एंड इस रिलेशनशिप को वो नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ हेल्प मी आउट। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, प्लीज़ हेल्प मी। थैंक यू। फोर ऑफ वैंड्स फर्स्ट कार्ड ही बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है। सिक्स ऑफ कप्स और भी खूबसूरत है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स है, हायरोफेंट है, बहुत कंफर्मेशन तो दे ही रहा है गाइस। 10 स्टार है, पूरी तरह से कंफर्मेशन है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, विद इन 4 to 10 days, वीक्स या मंथ्स कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आ जाएगा। जो लोग ब्लॉक्ड है और जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा है, छोटी मोटी नोकझोंक होती है, उनके लिए शादी का प्रपोजल आएगा, ठीक है। नाउ बेसिकली फीलिंग्स जता देते हैं, ठीक है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि यहाँ पे है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। हायरोफेंट की एनर्जी। टॉरस, वृषभ राशि यहाँ पे है 10 स्टार। कुंभ राशि यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कुंभ और मकर राशि। वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके, सो 4, 6, 5, 4, 5, 6, 17, दैट इज 8 एंड 10 इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इस रीडिंग के बाद एक टावर को देख लिए या आप कोई भी, ठीक है, समुद्र का पानी आपने देखा या कहीं ना कहीं पे कुछ पार्टीज़ का वीडियोस अगर आपने देख लिया, तो ये मतलब ऑटोमेटिकली आपकी टाइमलाइन पे आ जाता है, ठीक है। सो इस तरह के इमेजेस अगर आपने देखा, सो डॉग अब भी अगर आपने देखा तो कुछ कंफर्मेशन है। ना बेसिकली आपके पर्सन की जो सोच है ये भी मैं बता देती हूँ। फीलिंग्स उस तरह से है कि जिस दिन भी आपकी शादी होंगी वो लोग धूमधाम से वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, वो ऐसे सिंपल शादी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग का सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा है, ये ऑफ कोर्स अपने पेरेंट्स के पास फॉर यू कैन से दैट कंफर्मेशन ये ज़रूर, ठीक है, अप्रोच करेंगे। ये अपने घर वाले से 100% बात करेंगे। आप इनके डेस्टिनी में लिखे हुए हो, वहाँ पे मुझे 3 बार कंफर्मेशन मिल रहा है। 2 चीज़ मुझे यहाँ पे आपको बताना है कि अगर आप इनसे काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में हो, नो कांटेक्ट में हो, ठीक है, कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा यादें जो आपसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, इनके दिल से, इनके जहन से वो निकल नहीं रहा है। हम अपने शरीर से अगर हार्ट को निकाल दे, लंग्स को निकाल दे, ठीक है, ब्रेन को निकाल दे, तो रहा क्या फिर? समझ में आ रहा है ना? ओके, ना बेसिकली आपके पर्सन जब ये हो सकता है दूसरा सिटी, स्टेट, कंट्री में गए थे आपको छोड़ के, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ था, लेकिन फॉर प्रोफेशनल रीजंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक पोजीशन, एक पोस्ट, मटेरियलिस्टिक थॉट्स, क्योंकि सब लोग देखो आजकल के ज़माने में नाउअडेज थिंग्स आर बिकमिंग सो एक्सपेंसिव।
आप बहुत जानते हो कि बहुत खर्चा बढ़ते जा रहा है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ते जा रहा है, रिसेशन कभी कभी हो जाता है, जॉब लॉस हो जाता है, जॉब कट हो जाता है, सॉरी फॉर यू कैन से दैट कभी कभी कोविड आ गया तो तब इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था। तो कहीं ना कहीं पे ये इंसान अपने भविष्य को, ठीक है, सिक्योर करना चाहते हैं, इसलिए उनको जाना पड़ा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए शायद आपको इन्फॉर्म करके नहीं गए थे, ये ऐसे ही चले गए थे, राइट, क्योंकि वो आपसे गुस्सा में थे, नाराज थे, ठीक है, आपसे कि मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुआ है। ठीक है, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने निजी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रैशनल है, लॉजिकल है, ठीक है, चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, हो सकता है कि एक्सप्रेशन वाइज ये उतना ज़्यादा क्लियर नहीं बोल पाते। ठीक है, आपको शायद वो आपको एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देना, कैंडल लाइट डिनर्स में लेके जाना, ये सब चीज़ चाहते तो है, लेकिन जब भी बात आता है प्रैक्टिकल उसको कर दिखाने का, तब शायद ये फेलियर हो जाते हैं ड्यू टू देयर वर्क प्रेशर, क्योंकि उनका अचीवमेंट, उनका सक्सेस बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है उनकी आत्मा जो है ऑलरेडी यूनिवर्स के साथ अलाइंड हो चुका है। ठीक है, इनको पता चल चुका है, देयर इज एन अवेयरनेस। ठीक है, उनको ऑलरेडी सीख जो है ना, जिंदगी का सीख उनको मिल गया है, उनको पता चल गया है कि लोगों का मेंटालिटी क्या है। तो ये आपसे जल्द से जल्द कांटेक्ट करना चाहते हैं, अपना परिवार को स्टार्ट करना चाहते हैं। दे वांट टू डू इट, दे वांट टू एक्सपैंड देयर फैमिली, हैप्पीनेस, इमोशनल सेटिस्फेक्शन, ये डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग के लिए आपके पर्सन स्टक है, इसलिए वो शायद डिले कर रहे हैं, शायद उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इज दिस द राइट वे टू अप्रोच, क्या ये सही तरीका है आपसे अप्रोच करने का, ये बात करने का सही तरीका है। कुछ लोग मुझे मैरिड दिख रहे हैं यहाँ पे, मैरिज के बाद सेपरेशन हुआ है आपका, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए डिवोर्स केस चल रहा है, लेकिन शायद आप लोग फिर से रीयूनाइट होंगे। शायद 6 मंथ्स के बाद आप लोग खुद जाके बोलोगे नहीं, वी वांट टू लिव टुगेदर, राइट। कुछ लोग लिव इन रिलेशनशिप्स में थे। ठीक है, वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में शायद कमिटमेंट नहीं था, जस्ट फॉर द सेक यू आर लिविंग टुगेदर। होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो आप लोग अलग अलग रास्ता देख लोगे, इस तरह से ही डिसाइड किया था आपने। लेकिन आपके पर्सन या आप एक दूसरे के साथ आप लोग इतना अटैच्ड हो, ठीक है, जिस तरह से फॉर एग्जांपल एक वेजिटेबल या फ्रूट को काटने के लिए नाइफ चाहिए होता है, राइट, ऑटोमेटिकली इट्स लाइक दैट, इनसेपरेबल पार्ट ना, एक दूसरे से अलग नहीं हो पाओगे, फिजिकली अलग होने से कुछ नहीं होता, यू आर स्पिरिचुअली कनेक्टेड हियर। यहाँ पे जो तार है, शायद हम लोग बहुत ज़्यादा जहाँ पे पोल है, जहाँ पे दैट इज कॉल्ड टावर है, फॉर एग्जाम्पल सिग्नल्स जहाँ से है, वहाँ से हमारा घर तो बहुत ज़्यादा दूर है, तो हम क्या सिग्नल्स हमें नहीं मिलता है ना, बिकॉज हम केबल इज कनेक्टेड, ठीक है, वायर्स कनेक्टेड, वाईफाई कनेक्टेड, तो हमें मिलता है, राइट। उसी तरह से कनेक्शन है, ऐसा नहीं बोल सकता हम दूर है तो कनेक्शन नहीं है। हम अपने रिलेटिव से दूर रहते हैं, ठीक है, कभी कभी हम लोग घर चेंज करते हैं तो हमारे पुराने पड़ोसी जो है उस घर में और इस वाले पड़ोसी, तो हम क्या अलग हो जाते हैं? नहीं, दूर रहने से अलग नहीं होते हैं कोई, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा मैच्योर, पहले से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और ये जानते हैं राइट वे टू अप्रोच यू, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है वो, उनको पता है मे बी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, या वो डेस्टाइन टाइम नहीं आया है जहाँ पे वो आपको कांटेक्ट करे। बट यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों से कि अगर ये रिलेशन, कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप में भी 6 साल से 6 महीना से चल रहा है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हाल ही में शायद आपने इनसे मुलाकात किया होगा, तो मुझे लग रहा है ये अपने पास्ट को छोड़ के, अगर आपने हाल ही में मुलाकात किया है तो शायद ये अपने शहर को बदल के आपके सिटी में आए थे, और तब आपके साथ उनका मुलाकात हुआ था, कोई कॉलेज में, कोई ऐसे सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसेस में, कन्वेंशंस में, और राइट मे बी कोई एंटरटेनमेंट शोज़ जहाँ पे चल रहा था, मे बी सिनेमा हॉल्स और एनीथिंग,
पब्लिक एंटरटेनमेंट एरियाज में भी, रेस्टोरेंट यू हैड मीट दिस पर्सन, और होटल लॉबी या किसी की शादी पे आप लोग मिले थे और एक झलक में ही आप लोग एक दूसरे के साथ, ठीक है, आंखों से आंखें मिला के बात किए। वो वाला सॉन्ग मुझे याद आ रहा है, एक दिन तेरी राहों में बाहों में पनाहों में आऊंगा, खो जाऊंगा, एक दिन तेरा हो जाऊंगा। वो वाला एक दिन तो आपका हो ही जाएंगे ना, ये तो आपको क्या चिंता करने की जरूरत है। सो यू सी टुडे, इज देयर एनी नेगेटिव कार्ड टुडे? नो ना। सो 6 ऑफ स्वर्ड्स इज अ, यू कैन से ना, ये ऐसी जर्नी है टुवर्ड्स द लाइट, मतलब अंधेरा से एक रोशनी का सफर, बहुत सुनहरा। शायद ये कोई ब्लैक एनर्जी में ट्रैप्ड थे और अभी भी है, मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, दे आर स्टिल ट्रैप्ड। किसी ने इनके ऊपर कुछ इस तरह से प्रोवोक किया है, इन्फ्लुएंस किया है, जिनकी बातों को उनको अनसुना करना पड़ेगा, अनदेखा करना पड़ेगा उस इंसान को, और आप ना जो रास्ता है, अपना जो लगेज है वो लेके वहां से आना पड़ेगा। दे वांट टू लीव देयर होम बेसिकली। कुछ लोगों के लिए ये अपना घर छोड़ना चाहते हैं, कुछ और जगह पे आपके साथ सेटलमेंट करना चाहते हैं। द हायरोफेंट कार्ड सजेस्ट्स मैरिज। कुछ लोग के लिए आपके कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन अलग होंगे, इसलिए उनके परिवार वाले काफी स्ट्रिक्ट है, कंजर्वेटिव है, बट वो तो मॉडर्न है, राइट, मॉडर्न ऑफ कोर्स। यहाँ पे मुझे लग रहा है आपके पर्सन कोई फेमस मतलब पर्सनैलिटी हो सकते हैं, मे बी ऑनलाइन वीडियो क्रिएटर हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, इवेंट मैनेजर हो सकते हैं, डीन हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हो सकते हैं। कुछ लोग आपके पर्सन को ऑलरेडी बहुत कुछ अवार्ड, ट्रॉफी मिला है, शायद आपको या आपके पर्सन को। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आपके भी शादी हो चुका था, इस पर्सन का भी शादी हो चुका था, शायद आपके बच्चे हैं और बच्चे की खातिर आप लोग स्कूल्स में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में गए और तब आपका मुलाकात हुआ, ऐसा भी हो सकता है। दोनों ही पेन से गुजर रहे थे जब आप लोग मिले, दैट्स ऑल्सो, और आप दोनों ही, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यू आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। नाउ लेट मी सी ये और कब हो सकता है, व्हेन दे कैन कॉल यू, टेक्स्ट यू, और इस रिलेशनशिप को क्या वो लेके जाना चाहते हैं, तो मैंने तो देखा हाँ, बट वो कब तक, ठीक है, व्हेन कैन दे एक्सपैंड दिस रिलेशनशिप। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। 2 of Wands, यहाँ पे है 5 of Pentacles, ओके, द Chariot, 5 of Cups, 4 of Wands दो बार आ रहा है, मैं क्या बोलूँ, खुद देखो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। यहाँ पे भी सारे एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स को देख के आप लोग मायूस नहीं होना कभी भी, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है नाइट पेंटिकल्स इज द कार्ड कि जहाँ पे बताया जाता है कि देखो, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं किसी का बर्थडे प्लान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है, ऑफ कोर्स मुझे लिस्ट बनाना पड़ेगा कि कौन कौन सा गेस्ट उस दिन आएंगे, राइट। नंबर 1, क्या फूड सर्व होगा, नंबर 3, कब गेस्ट को बुलाना है, ओके, क्या एडिशनल अरेंजमेंट हम लोग कर सकते हैं, केक कब तक आ जाएगा, ठीक है, पार्टीज में सब लोग आएंगे या नहीं, उस दिन सिलेक्ट करेंगे। जहाँ पे वेदर फोरकास्टिंग देख लेते, जनरली मैं तो देख लेती हूँ, वेदर फोरकास्टिंग देख लेंगे, ठीक है, वेदर क्लियर होगा, शायद बर्थडे के दिन नहीं तो दूसरा दिन ही सही हम अरेंज करेंगे, ठीक है। उस तरह से एक डिटेल मेटिकुलस अप्रोच, मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम, A to Z यहाँ पे प्लान किया जा रहा है। किस लिए प्लान किया जा रहा है? ताकि वो आपके तरफ आ पाए, राइट, विद द चैरियट कार्ड। इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, इट्स अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, उनको आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। अच्छा, यहाँ पे देखो एक्सपेंशन है, बट कहीं ना कहीं पे ये इंसान, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आपके पर्सन फॉरेन जाने के चक्कर में
बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं उनको, मुझे लग रहा है, या बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का उनका जो मतलब रिटर्न्स आया लॉस हो चुका है, तो उसके लिए काफ़ी थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा ही मायूस है। और ये ऐसा भी अगर ये आपसे नो कांटेक्ट में है, ऐसा ईगो दिखा के बहुत ज़्यादा सेल्फ एस्टीम इश्यूज था उनका, तो उनको लग रहा है कि मैं इस तरह का सुनहरा मौका अपने लाइफ में खो चुका हूँ, अभी मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ डार्क एनर्जीज, ठीक है, मुझे महसूस हो रहा है। ये वाले ज़िंदगी, ये वाले परिस्थिति जो है, इससे मुझे बाहर आना है, आना ही पड़ेगा मुझे बाहर इससे, तब जाके आपके साथ उनका यूनियन हो पाएगा, राइट। एंड डेफिनेटली इसके लिए एक दिन का प्लान नहीं हो पाएगा, दे हैव टू क्रिएट सर्टेन स्ट्रैटेजीज, लॉन्ग टर्म प्लान्स, क्योंकि शादी जो है, कमिटमेंट जो है, ये सिर्फ शॉर्ट समय पे नहीं डिसाइड किया जाता। कोई अगर आपसे कहता भी है विद इन 1 or 2 days दैट पर्सन लव्स यू, इट्स ओके, तभी भी नहीं होता, 2 दिन में प्यार नहीं होता है गाइस, और 2 दिन में कोई नहीं बोल देता कि यस दे विल गिव यू कमिटमेंट, तो वो फॉल्स ही होता है, वो गलत होता है, वो फेक होता है, राइट। तो ये इनको टाइम, जितना टाइम लगाएंगे ना आप, उनको जितना टाइम दोगे तो वो ही डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए जल्दबाजी में वो कुछ भी काम नहीं करेंगे, दे विल कंसल्ट देयर पेरेंट्स, दे विल ऑलवेज, मुझे लग रहा है ये इंसान इतना ज़्यादा मैच्योर्ड है, एक्सपीरियंस्ड है कि वो अपने दिल की बातें, इंट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। हाँ, ज़्यादा चालाक है इसलिए उनको कभी कभी लॉसेस फेस करना पड़ा है, बट वो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। बट हो सकता है कि वो जितना भी खर्चा कर चुके हैं, ठीक है, अपने लिए हो, अपने परिवार के लिए हो, उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा अफसोस तो नहीं है, लेकिन इस तरह से है, रिग्रेट है कि उनको उनका साथ कोई नहीं दिया जब ज़रूरत था, ये है। पर आपने दिया था, फिर आपको इग्नोर किया गया। अभी और आप सिर्फ और सिर्फ शादी का ही सोचें। अगर ये शादी के बात को टाल रहे हैं तो दैट इज़ ड्यू टू द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ। बट ये इंसान के अंदर पोटेंशियल जो मैं देख रही हूँ ना, दे कैन ईजिली मैनिफेस्ट सक्सेस। वो मैनिफेस्टेशन की बात नहीं बोल रही, मतलब दे कैन क्रिएट सक्सेस इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि इनका जो मतलब देखो, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करके चल सकते हैं लोगों के साथ, काफ़ी डिप्लोमेटिक है, ट्रिकी है, ठीक है, और किसके साथ कैसे बिहेव करना है, अपने घर वालों के साथ, प्रोफेशनल दुनिया में कैसे बिहेव करना है, ठीक है। जैसे कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे भी चिल्ला देते हैं, ऑफिस में भी चिल्ला देते हैं। नो, दिस पर्सन इज नॉट लाइक दैट। ये इंसान ऐसे है ही नहीं। वहाँ पे ठंडा दिमाग है उनका ऑफिस में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हैं, क्योंकि उनको आगे बढ़ना है अपने पोजीशन से। उस पोजीशन में नहीं रहना है, वॉरियर बन के नहीं रहना है, ठीक है, महाराज बनने हैं, एम्परर बनना है, वॉरियर बन के नहीं रहना उनको। समझ में आ रहा है ना? ओके, दे कैन वर्क इन ऑल्सो इन आर्मी, फाइनेंशियल और कैन से कंसल्टेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इवेंट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है। पार्टी ऑर्गेनाइजर्स, केटरिंग पार्टीज, ठीक है, हो सकता है इनका खुद का बार, रेस्टोरेंट, होटल्स हो। ओके, ग्रेजुएशन शायद उन्होंने फॉरेन से किया, अब्रॉड से किया। ये ख्वाहिश इस तरह से है कि हायर एजुकेशन ये फॉरेन से करे। ओके, इस तरह से मुझे दिख रहा है। नाउ बेसिकली मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको गाइडेंस देना चाहती हूँ क्या आपको करना है, क्योंकि आपको कंफर्मेशन मिल चुका है कि ये होगा, ठीक है। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए प्लीज गाइडेंस दीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। द गार्डनर, ओके, द सोलमेट्स, कंपैटिबिलिटी, सेरेंडिपिटी, अचानक खुशियाँ आपकी झोली में आएगा, आप ये निश्चित रहे। दूसरा चीज़ है, आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं, आपको अपने जो कार्य है, आपके जो धर्म है, आपके जो कर्म है, वो धर्म का बात मैं नहीं कर रही हूँ, अपने जो धर्म है, अपने जो कर्म है उसको करते जाओ।
अगर आप घर में एम्प्लॉयड हो उसको काम करो, अगर आपको ऑफिस जाना है, पढ़ाई करना है, उसको करो, ठीक है। डेली रूटीन का काम करना है, घर में खाना बनाना है, बनाओ। जस्ट स्पेंड योर टाइम लाइक दैट, बट फोकस ऑन योर सेल्फ ऑल्सो एट द सेम पीरियड। कहीं ना कहीं पे आप एक क्रिएटर हो, बहुत कुछ चीज़ आप क्रिएट कर सकते हैं। आपके अंदर वो पोटेंशियल मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोग, मुझे लग रहा है यहाँ पे स्केच आर्टिस्ट, रंगोली बनाना, मेहंदी डिज़ाइंस, ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यू आर जस्ट लाइक अ ट्री, आप एक पेड़ की तरह हो जिसके काफ़ी गुण हैं। तो आप अपने जो टैलेंट है इसको वेस्ट मत कीजिए किसी के भी लिए भी, ठीक है। सोलमेट्स देखो है ही, आपको मिलेगा सोलमेट ऑफ कोर्स। जो जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो कि मेरी ज़िंदगी में कभी आएंगे या नहीं आएंगे, यस, हर एक इंसान के लिए बनाया गया है, किसी ना किसी के लिए, ठीक है, बनाया है। कंपैटिबिलिटी इश्यूज, कंपैटिबिलिटी इश्यूज मतलब क्या है? मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों में शायद पास्ट रिलेशनशिप में या इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है, आपको भी उस पर्सन को भी। यू नीड टू डू दैट, यू नीड टू डू दैट। इसीलिए वरना क्या होगा, ये जो फिजिकल डिस्टेंस है ये बढ़ता रहेगा, अभी मन का भी डिस्टेंस बढ़ जाएगा अगर एडजस्टमेंट्स नहीं हुए। अगर ये आपको हाय बोल रहे हैं तो आप भी बोलो, अगर आपने हाय बोला, इन्होंने कुछ नहीं बताया, तो फिर कंपैटिबिलिटी नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि आपके पर्सन के साथ आपका एडजस्टमेंट किस लेवल तक है। फिर आप फॉर एग्जाम्पल आप दोनों ने शादी कर लिया, शादी के बाद तूफान हो जाएगा, फिर एडजस्टमेंट अगर नहीं है, समझ में आ रहा है ना। सो यू शुड मेक इट क्लियर कि मैं जिनको चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ उनके साथ मेरा बनता कितना है, राइट। एंड विद इन यू कैन से दैट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बोलो, अचानक बोलो, सरप्राइजिंगली ये इंटीमेसी क्रिएट होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट। थैंक यू।